आरव, एक साहसी खोजी यात्री, अपने दादाजी के पुराने जादुई कंपास के मार्गदर्शन से बादलों के पार एक छिपी हुई दुनिया, स्काई किंगडम, में जा पहुंचा। ये तैरते हुए द्वीपों का एक अद्भुत समूह था, जो प्राचीन शक्तियों से हवा में टिका हुआ था। वहां उसकी मुलाकात एला से हुई, जो उस राज्य की रक्षक थी। एला की सादगी और उसकी जादुई दुनिया ने आरव का दिल पहली नज़र में ही जीत लिया। बातों बातों में आरव को पता चला कि एक अदृश्य काला साया इस साम्राज्य की ऊर्जा सोख रहा है, जिससे ये खूबसूरत द्वीप जमीन पर गिरने की कगार पर हैं। आरव और एला ने मिलकर इस खतरे का सामना करने का फैसला किया। जादुई जंगलों और उड़ते पहाड़ों के सफर के दौरान आरव के साहस और एला के भरोसे ने उनके बीच एक गहरे और मासूम रोमांस को जन्म दिया। अपनी सूझबूझ से आरव उस गुप्त गुफा तक पहुंच गया जहां मुख्य आकाशमणि स्थित थी। जब आरव ने उस बुझते हुए क्रिस्टल को छुआ और एला ने अपना प्राचीन रक्षक गीत गाया, तो पूरी गुफा दिव्य नीली रोशनी से भर गई। वह अदृश्य खतरा टल गया और स्काई किंगडम फिर से सुरक्षित होकर आसमान में चमकने लगा। जीत के जश्न के बाद ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में आरव और एला एक ऊंचे शिखर पर बैठे थे। विदाई का वक्त करीब था, इसलिए एला ने अपनी याद के तौर पर आरव को एक चमकता हुआ आकाशीय नीलम भेंट किया। उसने वादा किया कि जब तक ये पत्थर चमकेगा, उनका रिश्ता कायम रहेगा। आरव भारी मन से अपनी दुनिया में वापस लौट आया। जमीन पर पहुंचते ही उसका कंपास तो शांत हो गया, लेकिन उसकी जेब में रखा वो नीलम पत्थर अब भी उतनी ही तेजी से चमक रहा था, जो उसे हर रात सितारों की ओर देखने और अपनी उस अधूरी प्रेम कहानी को याद करने की वजह देता था। आरव की वापसी के बाद कई साल बीत गए, लेकिन स्काई किंगडम की यादें उसके दिल में आज भी ताज़ा थीं। शहर की भीड़ भाड़ और दुनिया की शोर शराबे के बीच वो अक्सर खुद को अकेला महसूस करता। हर रात जब वो अपनी खिड़की से सितारों को देखता, तो उसकी जेब में रखा वो आकाशीय नीलम अचानक तेज धड़कने की तरह चमकने लगता। उसे महसूस होता जैसे एला उसे पुकार रही हो। एक सर्द रात जब आरव ने उस नीलम को अपनी हथेली पर रखा, तो उसे लगा कि कंपास की सुई एक बार फिर धीरे से हिली है। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि प्यार किसी सरहद या किसी दुनिया का मोहताज नहीं होता। उसने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, मोहब्बत ऊंचाइयों की मोहताज नहीं, बल्कि उस यकीन की होती है जो दो दुनियाओं को एक कर दे। आरव अब दुखी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि जब भी वो अपनी आंखें मूंदेगा, वो फिर से उन्हीं बादलों के पार एला के साथ मुस्कुरा रहा होगा। उनकी प्रेम कहानी अब महज एक याद नहीं, बल्कि एक अमर एहसास बन चुकी थी, जो जमीन से आसमान तक फैला हुआ था। आसमान की ऊंचाइयों और जमीन की गहराइयों के बीच फासला तो बहुत था, लेकिन उस दिन बादलों के द्वार पर एक ऐसा वादा हुआ जिसने फासलों को ही मिटा दिया। एला ने आरव का हाथ छोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, यह विदाई नहीं, एक मुकम्मल इंतजार की शुरुआत है। आरव ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कदम पीछे हटाए, मगर उसका दिल वहीं छूट गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दास्तां, जहां दूरी दो दुनियाओं की थी, पर धड़कन